एक गरीब महिला 50 साल की उम्र तक अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। वह महिला अपने दो बेटों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए आती है। स्नान करने के बाद जैसे बाहर निकलती है, अचानक ही उसकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ जाती है और वो अघोरी बाबा को बार बार टकटकी लगाए हुए देखती है। कभी वह उसकी आंखों को देख रही थी और कभी उसकी लटा यानी बाल या जटाओं को देख रही थी। कभी उस अघोरी बाबा के हाथों और पैरों को देख रही थी। एक जगह जाकर जब वह रुक जाती है और लगातार जब बाबा की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसकी आंखों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो महिला बहुत कुछ कहना चाहती हो। जब बेटे ने अपनी माँ की इस रूप को देखा तो अपनी माँ से वो कहने लगा, माँ तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो गई है? तो जब बेटा माँ से जिद करता है और कहता है, माँ तुम क्यों परेशान हो, ऐसी बात क्या है? दोस्तों, उस बेटे ने ऐसा सुना कि वह सुन्न रह गया। तभी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा जो सामने साधु के रूप में खड़ा है, अघोरी के रूप में है, दरअसल वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। तभी बेटा माँ के कहने पर यकीन नहीं करता। तभी माँ अपने बेटे को पूरी कहानी बताने लगती है। तभी बेटा अघोरी बाबा के पास जाता है और कान में कहता है, बाबा अब घर चलो, तुम्हारे लिए लोग परेशान हैं और तुम्हारे लिए घर में भी सब लोग परेशान हैं। दोस्तों, अघोरी बाबा इस बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देते। वो शांत और मौन साधना में रहते हैं। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति घर वालों के आगे आई तो घर वाले क्या करें? जब इस बात की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, यानी कि भगवान भोलेनाथ का चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं ऐसा कैसे और कब हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू, आपका दोस्त। वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से सच्ची घटना रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। बने रहें दोस्तों कहानी के अंत तक। महाकुंभ को लेकर करोड़ों श्रद्धालु का आगमन हो रहा है। देश विदेश में लोग महाकुंभ मेले में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में आपने कुंभ में बिछड़ने वाली कहानियां खूब सुनी होंगी। आज भी अगर किसी दो व्यक्ति की शक्ल हल्के फुल्के मिलते हैं तो लोग कह देते हैं कुंभ का बिछड़ा हुआ भाई है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, असल जिंदगी में भी कुंभ में बिछड़ने वाली कहानियां होती हैं। ऐसे ही एक मामला इस बार कुंभ के मेले से सामने आया है। आइए आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस बार के कुंभ में दो बिछड़े हुए भाइयों का मिलन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ एक महिला को अपना पति जो 27 साल पहले लापता हो गया था, वह मिल गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले में झारखंड के एक परिवार को 27 साल पहले लापता हुआ बेटा, पति और भाई मिल गया है। इसके बाद यह सोशल मीडिया में खूब तेजी से वायरल हो रहा है। पति के लापता हो जाने के बाद पत्नी धनवा देवी ने अपने दो बेटे बिमलेश और कमलेश की अकेले परवरिश भी की है। दोस्तों, 1998 में बिछड़ गया था पति। धनवा देवी का पति अपनी पत्नी से कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह शहर चला जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता है। दोस्तों, धनवा देवी के लिए ये बात नई बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि धनवा देवी का पति शहर आता था और जाता रहता था। वह कई कई के दिनों के लिए शहर में भी रहा करता था। इस वजह से धनवा देवी को कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं थी। झारखंड की रहने वाली धनवा देवी के जीवन में 1998 में अंधेरा छा गया था। ऐसा तब हुआ जब अचानक से उसके पति लापता हो गए। उन्हें ढूंढने का हर संभव प्रयास किया गया। परिवार ने हर संभव कोशिश की और मदद ली, सभी लोगों की, रिश्तेदारों की मदद भी ली, लेकिन उन्हें नहीं खोज पाए। उनको खोजते खोजते 27 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन धनवा देवी ने
अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग पर आज भी लगाती थी। में 27 साल बीत गए, लेकिन इस बार के महाकुंभ में जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा कुंभ के मेले में भोलेनाथ की कृपा सामने आई है और ऐसा होने से धनवा देवी का परिवार भोलेनाथ को काफी ज्यादा मानने लगा है। महाकुंभ के मेले में देश विदेश से लोग आते हैं, साधु संत भी आते हैं, कई अघोरी बाबा भी वहां पर आते हैं। जब धनवा देवी का एक अघोरी बाबा को बार बार देख रही थी, अघोरी बाबा से अपनी आंखें नहीं हटा रही थी, तभी धनवा देवी का बड़ा बेटा बिमलेश कहता है, माँ तुम क्यों परेशान हो, तुम बार बार इस अघोरी बाबा को क्यों देख रही हो। तभी धनवा देवी अपने बेटे से कहती है, यह कोई और नहीं तुम्हारे पिताजी लगते हैं। बड़ा बेटा ये सुनकर चौंक जाता है। तभी बेटा माँ से कहता है, प्रयागराज के संगम किनारे हो रहे महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं और संतों का आगमन लगा हुआ है। दोस्तों तभी गांव का एक आदमी एक अघोरी साधु को देखता है, वह भी इस बात को कहता है, धनवा देवी से इस साधु की शक्ल आपके पति से मिलती जुलती है। उस महिला के परिजन ने बहुत सोचा, उसे लगा कि यह उसका भ्रम है। तमाम जितने भी रिश्तेदार थे और गांव वाले वहां पर आए हुए थे, उन्होंने पहले आपस में मशवरा किया। तभी धनवा देवी के बड़े लड़के बिमलेश ने कहा अघोरी बाबा के कान में, बाबा अब घर चलो, घर में काफी लोग परेशान हैं और आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। गांव में कुछ तुम्हारे दोस्त हैं, वह भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद करते हैं। तभी अघोरी बाबा कहते हैं, मुझे भोलेनाथ के अलावा कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। तो तभी धनवा देवी ने मीडिया वालों को बुलाया, अघोरी बाबा की फोटो अपने गांव भेजी। धनवा देवी ने अपने पति की पहचान भी बताई। धनवा देवी ने अपने पति की पहचान बताई और कहा, मेरे पति का उल्टा हाथ टूटा हुआ है। धनवा देवी ने यह भी बताया कि मेरे पति के आगे के दांत लंबे हैं और कमर में चोट का निशान है। तभी जब इस बात की पुष्टि हुई तो यह मामला पुलिस और मीडिया में खुलकर सामने आ गया। दोस्तों लेकिन उसे नजदीक से देखने के बाद यह यकीन हो गया कि वह उस महिला का पति ही है। महिला के पति का नाम गंगा सागर यादव है। वह अब एक अघोरी साधु बन चुका है। वह अब गंगा सागर के बाजार राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें कि ये उस परिवार का दावा है कि दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी कि दोस्तों जो परिवार है, परिवार लगातार ये कह रहा है पुलिस वालों से, मीडिया से कि ये हमारे पिताजी हैं, और धनवा देवी लगातार ये कह रही हैं कि ये मेरे पति हैं। परिवार वालों ने सोशल मीडिया और पुलिस के माध्यम से डीएनए टेस्ट भी करवाया गया है। पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है। दोस्तों मैं और मेरा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है। अब ये मामला पुलिस वालों के हवाले है। डीएनए टेस्ट के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। एक सब्सक्राइब जाते जाते जरूर करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त दीपू।